हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ओके, रिटन बाय जैक फिने। जैक फिने के बारे में बता दें, ये जो राइटर हैं ये साइंस फिक्शन लिखते हैं, साई फाई लिखते हैं, ये साइंस फिक्शन बोलते हैं इसको। यानी मोस्टली इनकी जो बुक्स होती हैं, जो लेसन होते हैं वो साइंस पर बेस्ड होते हैं। तो ये वाला लेसन भी कुछ ऐसे ही दिखा रहा है। In this lesson we will see the time travel. Okay, टाइम ट्रेवल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस चैप्टर में हम टाइम ट्रेवल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले हम आपको इसकी थीम समरी एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या है इस चैप्टर का बैकग्राउंड। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर्स है वो है हमारा नैरेटर, और नैरेटर है, उसके बाद उसकी वाइफ है, और नैरेटर का एक फ्रेंड है जिसका नाम सैम है। ठीक है, तो मैं बता दूं नैरेटर का जो नाम है वो है चार्ली। नैरेटर का नेम क्या है? चार्ली। ओके, नैरेटर की वाइफ का नाम है लूसिया, लुइसा, और इसके बाद जो इसका फ्रेंड है इसका नाम है सैम। ओके, तो जो नैरेटर है एक रोज अपने ऑफिस से अपने घर जाने के लिए बड़ी जल्दी में होता है। तो जल्दी से घर जाने के लिए वो क्या करता है? सबवे चूज करता है। ओके क्या लिखा हुआ है? One night summer I was late at the office. I was hurried to get uptown my apartment, so I decided to take the subway Grand Central Station. Okay, decided to take subway from Grand Central Station. ये ध्यान रखेंगे, ये स्टेशन का नाम है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इसका नाम है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। नैरेटर का क्या ओपिनियन है? उसका ओपिनियन है कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, मान लो ये एक रेलवे स्टेशन है, इस स्टेशन की एक खास बात है, ये एक ट्री की तरह है, एक पेड़ की तरह है, और इसमें से अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। कोई ब्रांच कहीं जा रही है, कोई ब्रांच कहीं जा रही है। नैरेटर कह रहा है कि जब भी मैं इस स्टेशन पर पहुंचा हूं तो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैं एक अलग ही जगह पहुंच गया हूं, यानी किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया हूं। तो वो रिगार्ड करता है कि जो ग्रांड सैंड रेलवे स्टेशन है ये बड़ा ही अजीब रेलवे स्टेशन है, और ऐसा लग रहा है कि हर रोज एक नया रास्ता बनाता है और उस रास्ते से कहीं भी जा सकते हो। एक बार और इसके साथ ऐसा पहले हो चुका है कि वो किसी रास्ते में घुसा था और किसी होटल के बाहर निकला जाके। तो नरेटर कह रहा है कि यही सब है। तो वो बोल रहा है कि एक रात मैं अपने घर जाने के लिए बड़ा जल्दी में था, तो मैंने सबवे चूज किया ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से। इसके बाद कह रहा है क्योंकि ये जो रास्ता था ये बस से ज्यादा फास्ट था। तो उसके बाद बोलता है कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि मेरा नाम चार्ली है, और बोलता है कि मैं 31 ईयर का हूँ। और इसके बाद मैं अपनी वाइफ के पास जाने के लिए बहुत जल्दी एक्साइटेड था, क्योंकि मेरी वाइफ घर पर मेरा इंतजार कर रही थी। तो बोलता है कि जैसे ही मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से वेंडर बेल्ट एवेन्यू की तरफ मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे गया, स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पर गया, लेवल का मतलब यहाँ पर वो समझ लीजिएगा स्टेप। जैसे ये फर्स्ट लेवल है, यहाँ पर अलग ट्रेन आती है, फिर ये सेकंड लेवल है, यहाँ अलग ट्रेन आती है, तो थर्ड लेवल है, यहाँ अलग ट्रेन है। ठीक है, तो नैरेटर कह रहा है जैसे मैं फर्स्ट लेवल पर गया, तो फर्स्ट लेवल पर जाने के बाद फिर मैं वहां से सेकंड लेवल के लिए टर्न हुआ, और सेकंड लेवल की टर्न करने के बाद जब मुझे एक दरवाजा मिला, उस दरवाजे के आगे में गया तो मैं खो गया। यानी वहां पर एकदम डार्क लेन थी, बिल्कुल डार्क लेन थी, और उसके बाद जो मुझे सीन दिखाई दिया वो कुछ अलग ही सीन था। यानी कि फर्स्ट लेवल के बाद वो सेकंड लेवल की तरफ मुड़ा, सेकंड लेवल से फिर उसको एक डोर मिलता है, तो घर जाने के लिए वो उस डोर में घुस जाता है। उसके बाद एक अंधेरी रास्ता आता है, और उसके बाद वो आगे चला जाता है, वहां पर जाकर वो खो जाता है। नरेटर कह रहा है कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग जगह है। कई बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मैं दूसरी जगह जाकर निकल चुका हूँ, लेकिन इस बार बड़ा ही अजीब था। क्यों? क्योंकि जब वो चलता जा रहा था, चलते जा रहा था, तो चलते जाने के बाद वो ऐसी जगह पहुंचा जहां पर कि कुछ अनयूजुअल इवेंट थे। जैसे कि वो बता रहा है कि वो जहां पर पहुंचा वहां पर उसने देखा ब्रास स्पिटो ऑन द फ्लोर। अब वो जिस जगह पहुंच चुका था वो जगह बड़ी ही अनयूजुअल थी, यानी कि ओल्ड टाइप थी। ओल्ड टाइप वो जगह थी, वहां पर ब्रास के स्पिटॉन्स रखे थे। स्पिटॉन्स जानते हो? स्पिट करने वाले, यानी कि थूकने वाले, पीकदान इसको बोलते हैं, स्पिट वेसल्स। ओके, थूकने वाले, इसमें थूका जाता है। तो ब्रास के रखे हुए थे, यानी बड़ा कॉस्टली था। और जो लोग वहां पर थे वो भी बड़े अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे, लगभग 90s के, है ना, 90s के कपड़े पहने हुए थे, 19 की एज में वो चलते थे। इसके बाद नेटर कहता है कि मैंने देखा वहां पर एक पर्सन है जो बड़ा ही ओल्ड टाइप की ड्रेस पहने हुए, वैसी ड्रेस की शायद अब वो नहीं चलती है उस टाइप की ड्रेस।
उसके बाद वो वहां पर देखता है कि एक न्यूज़पेपर बॉय होता है जो कि न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है। इस न्यूज़पेपर का नाम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ही नरेटर को एहसास होता है कि वो कहाँ पहुंच गया है। इस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर वो सेल कर रहा था। अब नरेटर को याद आता है कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर तो बहुत पहले ही हो चुका है, तो फिर यहाँ पर द वर्ल्ड क्यों मिल रहा है और सब चीजें अजीब क्यों है, स्ट्रेंज क्यों है। तब वो उसकी डेट देखता है तो उस पर पड़ा हुआ था जून 11 1894, यानी कि जो नरेटर था वो इस ईयर में पहुंच चुका था। कैसे? टाइम ट्रेवल करके। ठीक है, टाइम ट्रेवल से। और ये टाइम ट्रेवल कहाँ हुई? टाइम ट्रेवल हुई उसकी उस जो अंधेरी एक लेन थी, जो डार्क लेन थी, उस डार्क लेन से। जैसे ही वो डार्क लेन में घुसा इधर से और इधर जब निकला तो ईयर थी 1894। ठीक है, तो नरेटर कह रहा है कि मैं टाइम ट्रेवल करके वहां पहुंच चुका था, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ। फिर कहता है मैं टिकट विंडो की तरफ गया और वहां मैंने देखा कि शायद यहाँ से मैं टिकट ले सकूं, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब वो पास्ट में पहुंच चुका है। तो पास्ट में नरेटर का एक फेवरेट जगह थी जिसका नाम था गेल्सबर्ग इलिनॉइस। गेल्सबर्ग इलिनॉइस इसकी एक फेवरेट जगह थी नरेटर की। तो नरेटर कहता है कि मैंने सोचा कि चलो इस जगह मैं अपनी वाइफ को भी लेकर आऊंगा और यहाँ पर हम घूमेंगे और पता लगाएंगे कि 1894 में ये जगह कैसी दिखती थी। है ना, 1894 में ये जगह कैसी दिखती थी, यहाँ पर वो घूमना चाह रहा था। जैसे ही वो वहां पर जाता है टिकट लेने के लिए, तो जो टिकट कलेक्टर होता है, जो टिकट दे रहा होता है, वो नरेटर को देखकर बड़ा ही गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ओल्ड करेंसी थी, सॉरी उसके पास न्यू करेंसी थी। नरेटर के पास न्यू करेंसी थी, जबकि जब वो 1894 में पहुंचा था तो वहां पर क्या चलती थी? वहां चलती थी ओल्ड करेंसी। और जो वहां का पर्सन था वो नरेटर को बड़ा अजीब तरीके से देखता है, उसको लगता है कि ये कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। तो वो कहता है कि ये करेंसी नहीं चलती है, असली पैसे लेके आओ, नए पैसे लेके आओ तब टिकट मिलेगी। नरेटर बड़ा बेचारा परेशान हो जाता है, इधर उधर घूमता है, तो फाइनली वो डिसाइड करता है चलो अब दोबारा आएंगे और तब टिकट ले लेंगे। तो वहां से वो वापस आ जाता है, वापस अपने घर पर आ जाता है। और उसके बाद फिर अगले दिन वो क्या करता है? वो जाता है अपने बैंक में और बैंक से $300 विड्रॉ करता है। $300 विड्रॉ करता है और उनको चेंज करा लेता है, कन्वर्ट करा लेता है इसमें ओल्ड करेंसी में। ठीक है, ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करा लेता है तो उसको ओल्ड करेंसी लगभग लेस देन 200 मिलती है, यानी कि पुरानी करेंसी में महंगे में होती है, तो लेस देन 200 मिल जाती है। अब वो दोबारा से जाता है उसी सबवे स्टेशन पर और थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश करता है। थर्ड लेवल उसको कहीं नहीं मिलता है, बड़ा परेशान हो जाता है, डेली वहीं जा रहा था। और अपने फ्रेंड को भी ये बताता है, सैम को भी बताता है ये चीज। सैम क्या था? साइकेट्रिस्ट था, साइकेट्रिस्ट था। तो साइकियाट्रिस्ट था, तो सैम को पता था। सैम नरेटर को बोलता है कि ऐसा है, थर्ड लेवल जैसी कोई जगह नहीं है, आप बेकार में कंफ्यूज हो रहे हो और थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपके ये केवल एक दिमाग का क्रिएशन है, यानी आपके माइंड का ये क्रिएशन है। माइंड का क्रिएशन क्यों है? तो सैम इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता है। सैम कहता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि जो इंसान है, जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन है वो सफर कर रहा है। इससे सफर कर रहा है एस्केपिज्म से। एस्केपिज्म, अब ये क्या है? एस्केपिज्म का मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, यानी कि इंसान वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से अनसेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है अपनी प्रेजेंट लाइफ से, इसलिए वो वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहा है। और उस भागने के लिए वो अलग अलग इमेजिनरी वर्ल्ड बना ले रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नाइटर देते हैं, जैसे कि आप फिलेटलिस्ट हैं, फिलेटलिस्ट है। फिलेटलिस्ट क्या होता है? पर्सन हु कलेक्ट्स पोस्टल स्टैम्प्स। ओके, अ पर्सन हु कलेक्ट्स पोस्टल स्टैम्प्स। नरेटर को ये शौक था, चार्ली को, कि वो पोस्टल स्टैम्प्स, यानी कि जो टिकट होती है ना, जो एनवलप वगैरह लगती हैं, उनको कलेक्ट करने का बड़ा शौकीन था। तो वो कहता है, उसका फ्रेंड सैम कहता है कि देखो ये जो आपकी फिलेटलिस्ट वाली हैबिट है ना, ये फिलेटलिस्ट वाली हैबिट भी इसी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, आप जब फिलेटलिस्ट अपनी हॉबी में खो जाते हो तो कुछ देर के लिए आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो, वर्ल्ड से दूर हो जाते हो। तो इसीलिए वर्ल्ड से दूर होने के लिए ये आपके दिमाग ने एक क्रिएशन बना लिया है
किस चीज का क्रिएशन बना लिया है? थर्ड लेवल का। और थर्ड लेवल का ये क्रिएशन आपके दिमाग में है क्योंकि आप वास्तविकता से भागना चाह रहे हो। तो जो नरेटर होता है उसको थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसकी वाइफ भी बहुत गुस्सा होती है। धीरे धीरे जब वो बहुत थक जाता है तो वो अपनी क्वेस्ट को, अपनी सर्च को छोड़ देता है, गिव अप कर देता है और वापस किस चीज पर आ जाता है? अपने टिकट कलेक्शन पर आ जाता है, पोस्टल टिकट कलेक्शन पर, टिकट कलेक्शन पर आ जाता है। नरेटर जो था वो फर्स्ट डे कलेक्शन करता था। फर्स्ट डे कलेक्शन क्या होता है? इसको समझ लीजिएगा, फर्स्ट डे कलेक्शन क्या होता है? नरेटर एक थ्योरी पर काम करता है, इसका नाम था फर्स्ट डे कलेक्शन। इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट डे कलेक्शन होता क्या है? जो लोग टिकट कलेक्ट करने के शौकीन होते हैं, जो टिकट इकट्ठा करके रखते हैं, उन लोगों को टिकट चाहिए होता है, जो पोस्टल स्टैम्प है वो चाहिए होता है जिस दिन वो इशू हो उसी दिन का। यानी नए नए पोस्टल स्टैम्प इशू होते हैं, तो जो टिकट कलेक्टर होते हैं, जो फ्लैटलिस्ट होते हैं, वो उस टिकट को उसी डेट में कलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? वो एक ब्लैंक एनवलप लेते हैं, मतलब झूठ मूठ का एक लेटर लेते हैं, उसके ऊपर खुद का ही एड्रेस डाल देते हैं और जो न्यूली इशूड टिकट होती है उस टिकट को पेस्ट कर देते हैं। तो जब टिकट को पेस्ट करते हैं और उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, तो लेटर बॉक्स पहले पोस्ट ऑफिस में आता है। तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं उस पर डेट एफिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डेट एफिक्स, यानी कि उस पर डेट की सील लगा देते हैं और इससे पता चल जाता है कि ये टिकट इस डेट में, मतलब इस लेटर को इस डेट में पास किया गया था। और इसके बाद फिर वो लेटर उसके ऑनर के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसका ऑलरेडी लेटर एड्रेस पड़ा हुआ होता है। सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कलेक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये एक फॉल्स कलेक्शन होता है, एक फॉल्स लेटर होता है विद अ सील, with the seal of the day of issuing a ticket, okay, या पोस्टल स्टैम्प। ये पोस्टल स्टैम्प के इशू वाले दिन के लिए एक फेक या फॉल्स लेटर होता है। तो जो नरेटर था चार्ली, वो अपने वापस इसी चीज में चला जाता है। अब काफी दिन हो जाते हैं, लगभग 1 वीक से ज्यादा का टाइम हो जाता है। इसका जो फ्रेंड था सैम, वो मिसिंग हो जाता है। सैम गायब हो जाता है, बहुत काफी दिन हो जाते हैं, सैम का पता नहीं चलता है। तो नरेटर फिर अपने सोर्सेज से पता करता है और उसको पता चलता है कि सैम ने लगभग $800 को निकाला था अपने बैंक अकाउंट से और फिर उनको एक्सचेंज भी कराया उनको। तो अब नरेटर को समझ में आया था किसमें एक्सचेंज कराया? ओल्ड करेंसी में। नरेटर को पता चलता है कि सैम ने $800 को ओल्ड करेंसी में चेंज कराया। अब नरेटर को एकदम समझ में आता है कि अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये भी वहीं पर चला गया हो। नरेटर बहुत कुछ पता करता है लेकिन उसको कहीं कुछ क्लू नहीं मिलता है। तो वो ये गैस ही कर लेता है, वो मान लेता है कि इसका जो फ्रेंड है सैम, वो वास्तव में पास्ट में पहुंच चुका है टाइम ट्रेवल करके और ईयर अगेन 1894 के अराउंड वहां पर गया है। लेकिन अब चूंकि सैम था तो था नहीं, अभी मिला नहीं था। तो नरेटर परेशान था, ढूंढता रहता था, उसको कुछ नहीं मिलता था। एक दिन वो अपनी टिकट कलेक्ट कर रहा था तो वहां पर उसको एक लेटर मिलता है, जो लेटर नरेटर के ग्रैंडफादर के एड्रेस का होता है। नरेटर के ग्रैंडफादर के एड्रेस का होता है और उस लेटर में एक लेटर पड़ा होता है, यानी उस एनवलप में एक लेटर पड़ा होता है। उस लेटर में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ये जो एड्रेस है, ये नरेटर के ग्रैंडफादर का एड्रेस है जहां पर वो रहता था। इसीलिए नरेटर यहाँ पर गेल्सबर्ग में जाना चाहता था क्योंकि यहाँ उसके ग्रैंडफादर थे। तो बोलता है चार्ली, ये लेटर सैम लिख रहा है, ध्यान रखेंगे। दिस लेटर इज रिटन बाय सैम टू चार्ली। लेटर नरेटर अपने घर पर मिलता है, उस लेटर में लिखा होता है, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट। पहले सैम मना कर देता है कि नहीं, ढूंढना मत, थर्ड लेवल जैसी कोई चीज नहीं है, आप एस्केपिज्म से सफर कर रहे हो। तो वो कहता है मुझे लगता है कि आप सही थे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, और मुझे विश्वास हो गया कि आप राइट हो चार्ली। इट इज ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को फाइंड कर लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, ये एक स्ट्रीट है डेलीज, समवन इज प्लेइंग अ पियानो, वहां का सिनेरियो दिखा रहा है। कह रहा है मैं डेलीज स्ट्रीट में हूँ, यहाँ पर एक पर्सन है जो पियानो बजा रहा है। दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पॉर्क सिंगिंग सीइंग नेले होम। कुछ लोग हैं जो अपने घर के बाहर बैठे हुए धूप में और एक गाना गा रहे हैं, इस गाने के वर्ड्स हैं सीइंग नेले होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और ऐसा नहीं है आसपास के लोगों ने मुझे लेमनेड पर, लेमनेड एक ड्रिंक होता है लेमन का,
आसपास के लोगों ने मुझे लेमनेड पर इनवाइट भी किया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसा, बोल रहा है कि चार्ली और लूसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और ढूंढते रहो जब तक आपको थर्ड लेवल नहीं मिल जाता है। इट इज वर्थ, बिलीव मी, इट इज वर्थ मीन्स इट इज एग्जिस्ट, आपको पता है कि ये एग्जिस्ट करता है, तो इसको ढूंढ लो और यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। तो ये इसकी थी कहानी, यानी कि इसको पता चल जाता है कि वास्तव में जो नैरेटर ने सोचा था थर्ड लेवल वो एग्जिस्ट करता था। हालांकि सैम को पहले ये लगता है, लेकिन बाद में सैम भी ढूंढता है, उसको मिल जाता है और वहां पर चला जाता है। सो दिस वाज द साइंटिफिक स्टोरी ऑफ द थर्ड लेवल। थोड़ी इमेजिनरी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए अब इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। की पॉइंट्स देखते हैं। द राइटर जैक फिनी इज एन अमेरिकन ऑथर एंड बेस्ट नोन फॉर हिज साइंस फिक्शन वर्क। ठीक है, ये एक फेमस ऑथर हैं जो अपने साइंस फिक्शन वर्क के लिए बहुत ही फेमस हैं, साइंस फिक्शन वर्क लिखते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी इज अबाउट 31 ईयर ओल्ड पर्सन चार्ली। जो प्रेजेंट स्टोरी है वो किसके बारे में, 31 ईयर ओल्ड चार्ली के बारे में, और उसकी वाइफ लूसिया के बारे में, और उसका फ्रेंड सैम के बारे में। One day while walking a subway, he reaches the third level of Grand Central Station. स्टेशन का नाम याद रखेंगे, Grand Central Railway Station. The narrator feels that Grand Central Railway Station looks like a tree and push out new corridors and stairs like roots. मैंने पहले ही बताया था, नरेटर सोचता है कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह है ना, इस तरह से एक ट्री की तरह है, और जो हर रोज नई नई ब्रांचेस निकाल रहा है, नए नए रूट्स निकाल रहा है इस तरह से। तो नरेटर बड़ा कंफ्यूज था कि कौन से रूट पर जाया जाए। इन रियलिटी देयर आर ओनली 2 लेवल्स ऑफ स्टेशन, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो कितने लेवल थे, केवल 2 ही लेवल थे, 2 लेवल्स थे। कहाँ पर, न्यूयॉर्क ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ही हैड डिस्कस्ड इट विद हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वैनियर। सैम का पूरा नाम था सैम वैनियर, ये सैम लिखा हुआ बेटा, सैन नहीं है, तो करेक्शन कर लेना, इट इज सैम नॉट सैन, सैम वैनर। सैम फील्स दैट नरेटर्स एक्सपीरियंस इज अ वॉकिंग ड्रीम। सैम को क्या लगता है कि नरेटर का जो एक्सपीरियंस है वो एक ड्रीम की तरह है। इसके बाद नरेटर कह रहा है अकॉर्डिंग टू सैम नरेटर वाज अनहैप्पी मॉडर्न मैन वांट्स टू एस्केप फ्रॉम हिज स्ट्रेसफुल लाइफ। सैम के अनुसार जो नरेटर है वो एक अनहैप्पी मैन है, और वो इसीलिए अपनी दुनिया से बाहर आना चाहता है। नरेटर्स हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केपिज्म। ये मैंने पहले ही आपको बताया था, नरेटर की जो हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, वो इसका एक एग्जाम्पल है। नरेटर रीचेस थ्रू द थर्ड लेवल इन ईयर 1989 जून 11। नरेटर था वो कहाँ पहुंच जाता है, 1989 जून 11 में वहां पर पहुंच जाता है। एक मिनट बेटा, मुझे ये डेट थोड़ा सा कंफर्म करने दो, डेट में थोड़ा सा डाउट है, लेट मी क्लियर द डेट। जून 1894 है, ठीक है बेटा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई इसमें, ध्यान रखेंगे, जून 1894, इट इज जून 1894, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, इट इज जून 1894, ठीक है। तो वहां पर थर्ड लेवल पहुंच जाता है जून 1894 में। थिंग्स वर डिफरेंट देयर, यहाँ पर चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। देयर वर स्मॉलर रूम्स, फ्यूअर टिकट्स विंडो एंड ओपन गैस फ्लेम्स। एवरीबडी एट द स्टेशन ड्रेस लाइक 90s, हर कोई स्टेशन पर किस तरह की ड्रेस पहने हुए थे, जैसे 90s में लोग पहनते थे। ही लुक्स एट द डेट ऑफ जून, यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, इट इज 1894, ओके, इट इज 1894। तो वहां पर वो देखता है कि जो सब लोग हैं जो पुराने टाइप के कपड़े पहने हुए, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, तो वो एक न्यूज़पेपर देखता है, न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, ठीक है, और उसमें डेट देखता है तो ईयर पड़ी होती है 1894। द नरेटर विश टू विजिट गैल्सबर्ग, नरेटर गैल्सबर्ग जाना चाहता है, इलिनॉइस विद हिज वाइफ, एंड ही डिमांड्स 2 टिकट्स, वो 2 टिकट मांगता है। द टिकट कलर रिफ्यूजेस टू गिव हिम टिकट्स, टिकट कलर उसको टिकट देने से मना कर देता है। एज ही डिड नॉट हैव द ओल्ड करेंसी, क्यों मना कर देता है, क्योंकि उसके पास ओल्ड करेंसी नहीं होती है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम थर्ड लेवल द नरेटर विशेस अगेन टू विजिट देयर, ही विड्रॉस $300, ध्यान रखेंगे अमाउंट कितना विड्रॉ करता है,
$300 विड्रॉ करता है, ऑफ विच करेंसी ही गॉट लेस देन $200, यानी कि 300 से कम उसको मिलते हैं। द नाइटर फेल्स टू फाइंड थर्ड लेवल अगेन, थर्ड लेवल उसको नहीं मिलता है, सो ही स्टार्ट हिज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प, वो अपनी स्टाम्प कलेक्शन की ओर चला जाता है। सून हिज फ्रेंड सैम डिसअपीयर, जल्दी उसका फ्रेंड डिसअपीयर गायब हो जाता है, मतलब उसका फ्रेंड सैम गायब हो जाता है। नरेटर बिलीव दैट सैम वुड बी इन 1894, नरेटर का ये मानना था कि जो सैम है वो कहाँ होगा, 1894 में होगा, कहाँ पर, इन गेल्सबर्ग में, बिकॉज सैम हैड रिसेंटली एक्सचेंज $800, क्योंकि सैम ने अभी अभी कितना चेंज किया है, $800 को चेंज किया है, ध्यान रखेंगे, $800 करेंसी चेंज की है, किसमें, ओल्ड करेंसी में। द नरेटर इज फॉन्ड ऑफ फर्स्ट डे कलेक्शन, फर्स्ट डे कलेक्शन ध्यान रखेंगे, फर्स्ट डे कलेक्शन क्या होता है, फर्स्ट डे कलेक्शन व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब एक नई स्टैम्प इशू की जाती है, फिलेटलिस्ट, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट मतलब होता है टिकट कलेक्टर, ए पर्सन, a person who collects postal tickets, ठीक है, एक पर्सन जो पोस्टल टिकट को कलेक्ट करे तो वो होता है फिलेटलिस्ट। एंड अफिक्स द न्यू स्टैम्प ऑन एन एम्प्टी एनवलप, क्या करता है फिलेटलिस्ट, उस टिकट को एक खाली एनवलप पर लगा देता है, एंड मेल्स टू हिज ओन एड्रेस, अपने खुद के एड्रेस पर मेल कर देता है। इट गेट्स द डेट सील, उस पर डेट के साथ सील लग जाती है, एट द पोस्ट ऑफिस, एंड फाइनली रिसीव्स एट हिज होम, फाइनली इसको अपने घर पर मिल जाता है। वन डे व्हाइल कलेक्टिंग हिज स्टैम्प, द नरेटर फाइंड्स अ स्ट्रेंज ओवर मेल्ड, नरेटर को एक स्ट्रेंज मेल मिलती है टू द नरेटर्स ग्रैंडफादर्स एड्रेस, ग्रैंडफादर एड्रेस पर, इन द डेट ऑफ जुलाई 8, 1894, ठीक है। द एनवलप कंटेन्स लेटर फॉर द नरेटर्स, में एक लेटर होता है नरेटर के लिए, हिज फ्रेंड सैम, सैम के लिए, कंफर्मिंग दैट द थर्ड लेवल एग्जिस्ट, और उसमें लिखा हुआ था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, एंड ही सजेस्ट टू कीप ऑन सर्चिंग, वो नरेटर से सजेस्ट करता है कि आप थर्ड लेवल ढूंढते रहो, और वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। So this was the first story of your Vistas book, the third level. Let's see some important questions. The first question says, what was the psychiatrist's reaction when Charlie told him about third level? क्या रिएक्शन था? रिएक्शन ये था कि वो एकदम सरप्राइज होता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, आपका एस्केपिज्म है, ये केवल और केवल आपका एस्केपिज्म है, यानी फीलिंग ऑफ एस्केपिज्म है। व्हाट इज द वर्ल्ड फेड अप विद, वर्ल्ड किससे भरा हुआ है, वर्ल्ड भरा हुआ है प्रॉब्लम से, सफरिंग से और टेंशन से। व्हाट अकॉर्डिंग टू अदर स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन क्या है, स्टैम्प कलेक्शन उसका एक फैड है, फैड बोलते हैं सनक को, फैड फ्रॉम प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान कंडीशन से भागने की अवस्था को, इसको स्टैम्प कलेक्शन बोला गया। व्हाट हैपेंड चार्ली ग्रांड सेंडर्स, क्या होता है, वो अलग अलग चला जाता है ना, चार्ली फाइंड देयर, क्या पाता है, वो सब चीजें पाता है। आई हैव टेकन ऑब्वियस स्टेप, मैंने कठिन परिश्रम मतलब कठिन स्टेप ले लिया। तो ये सारे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैंने लेसन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट सेकंड चैप्टर भी आएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।